मोस्टली हम लोग माह रमज़ान से पहले ना अपने घर में थोड़ी बहुत चेंजेस लाना चाहते हैं, अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, बट हमारे माइंड में आइडियाज़ नहीं होते, हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या चीज़ें परचेज़ करें, किस तरह से अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करें। तो आज का व्लॉग आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि जो हमने चीज़ें खरीदी थी ना, ये वो आइटम्स हैं जो हर किचन की डिमांड होती है, हर किचन की ज़रूरत होती है, और आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी मिलने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, ये देखिए, ये फ्रूट बास्केट्स ना मुझे बहुत ही पसंद है। ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहती हैं, लाइक अगर मेहमान भी आ जाते हैं उसमें हम फ्रूट वगैरह सर्व कर सकते हैं, तो ये बहुत प्यारी भी लगती हैं। अच्छा, इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए ये हमने परचेज़ की थी। आई थिंक इनकी कोई 300 सिंगल की प्राइस थी, तो 600 में ये पूरा सेट था। अच्छा, ये जो बॉक्सेस होते हैं ना, ये तो हर किचन की डिमांड होती है, हर किचन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम लोग इफ्तारी बनाते हैं ना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बच जाती हैं, और ज़ाहिर-सी बात है वो रिस्क है, हम उसको ज़ाया भी नहीं कर सकते। तो हम लोग इस तरह के कंटेनर्स या इस तरह के जो डब्बे हैं ना, अगर घर में पड़े हो तो उसमें डाल के आराम से जो है ना वो रख सकते हैं, और नेक्स्ट डे पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो यही कोशिश होती है कि माह रमज़ान में ना अगर कुछ बच भी जाता है ना, तो नेबर्स के घर भी भिजवा दिया करें, इसका बहुत ज़्यादा सवाब होता है। बट फिर भी इन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बच जाती हैं, और वो बाद में फिर हम यूज़ करनी होती है, तो वो फ्रिज में इस कंटेनर्स में रख सकते हैं। ये वाटर बॉटल्स ना, ये भी बहुत अच्छी रहती हैं किचन में, और अक्सर तो यही होता है ना, जो कि 7 अप, स्प्राइट की जो बॉटल्स खाली होती है ना, हम लोग वही भर के फ्रिजों में रख देते हैं, बट ये वाली बॉटल्स पे इतनी कोई ज़्यादा महंगी नहीं होती। अगर हम ये फ़िल करके रखें तो जो हमारा फ्रिज है वो भी बहुत अच्छा लगता है, और अगर किसी मेहमान के सामने हम लोग पानी वगैरह रखते हैं तो इन बॉटल्स में अच्छा लग रहा होता है। तो ये 250 का सेट था, ये कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी। अच्छा, ये जो बॉक्स है ना, इसमें हर किस्म के मसाले हम लोग रख सकते हैं, और उसके अलावा ना हम लोगों ने ये वाली बास्केट्स भी परचेज़ की थी। इन बास्केट्स में ना, जैसे सब्ज़ी वगैरह कटिंग कर रहे होते हैं, तो ये बास्केट्स जो होती हैं ये बहुत कन्वीनियंट रहती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। ये 2 कलर्स में थी, ये गोल शेप में भी थी और दूसरे शेप में भी थी। जो पहले वाली शेप मैंने आपको दिखाई है ना, वो पहले हम परचेज़ कर चुके हैं, उस तरह की काफ़ी सारी हमारे घर पे हैं। तो इस बार हमने कहा हम गोल वाली परचेज़ कर लेते हैं, ताकि थोड़ी-सी डिफरेंट हो। अच्छा, अगर मसाले वगैरह रखने हो ना, तो ये वाले डब्बे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहते हैं। इसमें जैसे शुगर, चीनी भर के रख सकते हैं हम लोग, चाय की पत्ती भर के रख सकते हैं। तो इस तरह से 5-6 हमने ये परचेज़ किए थे, और ये कोई इतने कॉस्टली भी नहीं होते। और अगर थोड़े-थोड़े मसाले रखने हो तो उसके लिए ये वाले डब्बे जो है ना, ये बेस्ट होते हैं। लाइक जैसे हल्दी हो गई, ज़ीरा हो गया पिसा हुआ, इस तरह छोटे-छोटे जो मसाले होते हैं, अगर इसको फ़िल करके रख देना तो ये बहुत कन्वीनियंट रहता है। तो हमने कुछ जो है ना बड़े इस तरह के कंटेनर बॉक्स परचेज़ किए थे, और कुछ स्मॉल वाले थे। और जैसे चीनी वगैरह रखनी होती है, चाय की पत्ती होती है, और भी नमक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भर के इंसान रख सकता है। तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किचन में, एक किचन की ना ज़रूरत होती हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने फ्रूट बास्केट्स भी परचेज़ कर ली थी, और उसके अलावा फिर भी मैं ये देख रही थी, मैंने आपको पहले जो व्लॉग है ग्रॉसरी शॉपिंग का, वो भी आप लोगों के साथ कंप्लीट शेयर किया है, तो उसमें मैंने हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया। मुझे शौक है, मैं देखती हर चीज़ हूँ, और सारी चीज़ें देखने के बाद ना फिर ही हम लोग एंड पे ये डिसाइड करते हैं कि अभी हमें कौन-सी परचेज़ करनी चाहिए। तो हमने सारे वो आइटम्स परचेज़ किए थे जो कि बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत होती है, किचन की ज़रूरत होती है, और हमने कहा थोड़ी बहुत न्यू भी चीज़ें हों। तो पहले भी हमारे घर पे ये सब मौजूद है, लेकिन हमने कहा अब थोड़ी माह रमज़ान आ रहा है ना, उसमें थोड़ी चेंजेज़ कर लेते हैं, थोड़े न्यू डब्बे परचेज़ कर लेते हैं। तो एक सेट हमने ये परचेज़ किया था, ये बहुत प्यारा भी था, और ये ज़बरदस्त होता है। इसमें पूरा सेट होता है, मतलब मीडियम होता है, लार्ज होता है और स्मॉल होता है। तो ये हमने परचेज़ किया था, और इसकी भी कोई बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं थी। 1000 या आई थिंक 800 में ये पूरा सेट था। इसमें 5-6 डब्बे थे, और इसका जो स्टफ़ होता है ना, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। तो एक ये हमने परचेज़ किया था, ये 4-5 जो है ना इसमें होते हैं, एक पूरा ही सेट होता है ये ना। अच्छा, इस तरह के जो जार होते हैं ना, ये बड़े ही प्यारे लगते हैं मुझे, और इसमें लाइक छोटी-छोटी चीज़ें हमने भर भर के अगर डाइनिंग पे रखते हैं ना, तो ये बड़े प्यारे लग रहे होते हैं। लाइक इसमें खजूर भी रख सकते हैं, हम ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। अच्छा, ये छोटा सा टिफ़िन पड़ा था, और ये भी बड़ा ही कमाल का था। इसमें जैसे गरम खाना भी पड़ा अगर रख दें ना, तो काफ़ी टाइम के लिए ये पड़ा रहता है। अगर स्मॉल क्वांटिटी में हमने किसी के साथ खाना देना हो, लाइक जैसे बच्चों के साथ टिफ़िन होता है ना, टिफ़िन बनाना हो, तो उसके लिए ये बेस्ट होता है। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा था, बट हमने ये परचेज़ नहीं किया। लेकिन ये एयर टाइट था, और इसमें जैसे हॉट पॉट का स्टफ़ होता है ना, उस तरह से था। इसमें खाना काफ़ी टाइम तक गर्म पड़ा रहता है। यहाँ पर कप की ना बहुत ज़्यादा कोई वैरायटी नहीं थी, बहुत पुराने स्टाइल के पड़े हुए थे, बट यहाँ पर एक ही हमें पसंद आया था, और वो हमने परचेज़ किया था। तो वो आई थिंक आगे जाके मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, ये जो है ना, ये वाटर बॉटल भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, लाइक इसमें हम भर के है ना अपने साथ रख सकते हैं, अगर हम कहीं सफ़र में जा रहे हैं।
अच्छा, जब ना इंसान क्रॉकरी शॉप पे आया हुआ होता है ना, वहाँ पे सारे आइटम सामने ही डिस्प्लेड होते हैं और उनको देख के ना इंसान आया मतलब खुद ही इंसान के दिमाग में आइडियाज़ आ जाते हैं कि ये चीज़ हमारे किचन में नहीं है, ये चीज़ हमें परचेज़ कर लेनी चाहिए। तो उस वक़्त मुश्किल नहीं हो रही होती। तो ये जो क्रॉकरी स्टोर है ना, ये रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले ही बना है और इस पर हर चीज़ अवेलेबल थी और इन्होंने प्राइस बहुत ही मुनासिब लगाई हुई थी। बट चीज़ें भी बड़ी अच्छी थी और सारी चीज़ें जो है ना, वो सामने ही डिस्प्ले होती हैं, तो इंसान को जो है ना, खुद ही आइडियाज़ आ रहे होते हैं कि ये चीज़ें हमें ले लेनी चाहिए, ये चीज़ें हमारे पास नहीं है। तो बस ये देखिए यहाँ पर सारा कुछ था, हमने कुछ चम्मच वगैरह भी यहाँ से परचेज़ किए थे और यहाँ पर ये जो है ना कटर वगैरह थे, जैसे आलू छीलने वाला और ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये अगर इंसान के किचन में पड़ी हो तो बहुत टाइम हमारा बच जाता है। जब अफ्तारी में काफ़ी सारी चीज़ें हमने बनानी होती है ना, तो वो एक छुरी से कटिंग करना तो बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तो इससे जो है ना पीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो बस ये पीलर हमने ले लिया था, क्योंकि जिस तरह गाजर वगैरह पील करने के लिए या फिर पोटैटो पील करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है ना, तो उसमें ये पीलर हो तो बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, वैसे हमारे पास जो है ना चाय बनाने के लिए पतीला था, हमने एक तवा लेना था, तो ये नॉन स्टिक हमने यहाँ पर परचेज़ किया था। पहले हमारे पास जो है ना वो ख़राब हो गया था। नॉन स्टिक बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इंसान चाहता है कि नॉन स्टिक ज़रा अच्छा लगता है, तो हमने वही परचेज़ कर लिया था। जो दूसरा होता है ना, तो उसपे जो है ना रोटी थोड़ी जल भी जाती है। अच्छा, ये केचअप की बॉटल्स ना बहुत ही कन्वीनिएंट रहती हैं। अगर इसमें हम ऑयल वगैरह डाल के रखते हैं ना, तो ऑयल ज़ाया नहीं होता। अदरवाइज़ ऑयल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। लाइक जैसे हम नाश्ता बना रहे होते हैं, उस टाइम पे हम लोगों ने रोटी वगैरह पे लगाना होता है, तो काफ़ी ज़ाया हो जाता है। वैसे हमने ये परचेज़ नहीं की थी। एक शीशे की ऑयल बॉटल है, वो भी वीडियो में मैंने दिखाई थी, वो हमने परचेज़ की थी ऑयल के लिए। अच्छा, यहाँ पर ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना, ये सामने डिस्प्ले होती हैं, तो इंसान को पता चल जाता है कि हमारे पास क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। अच्छा, एक तो ये ऑयल बॉटल दिखाई थी मुझे भाई ने, बट इसमें भी जो है ना इंसान ईज़िली ऑयल नहीं डाल सकता। इसका ये देखिए ना, ये से काफ़ी सारा ज़्यादा भी जा सकता है अगर हमने रोटी वगैरह पे लगाना हो ना। तो एक शीशे की बॉटल दिखाई थी, वो बहुत ज़बरदस्त है, तो वो हमने परचेज़ की थी। तो आई थिंक अगर वीडियो मैंने उसकी बनाई है तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये एक जग टाइप होती है ना, तो मुझे ये कंफर्टेबल नहीं लग रही थी, मुझे लग रहा था कि इससे भी ज़्यादा जा सकता है। तो अच्छा, यहाँ पर प्लेट्स के जो डिज़ाइंस थे ना, वो भी बहुत ही प्यारे थे। वैसे डिनर सेट हमारे पास हैं पड़े, हमें ज़रूरत नहीं थी। इस तरह के बाउल भी बहुत काम आते हैं, जैसे आटा वगैरह रखना हो। यहाँ पर प्लेट्स की काफ़ी सारी वैरायटी थी, काफ़ी सारे प्रिंट्स से, बट हमने कुछ डिशेज़ परचेज़ की थी। वैसे सर्विंग डिशेज़ हमारे पास हैं, लेकिन डिशेज़ जो है ना बहुत जल्दी पीली हो जाती हैं। 2-3 हमारे पास सर्विंग डिशेज़ हैं, बट वो जो है ना उस यूज़ करते हैं, उसको वॉश भी करते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक होता है ना, वाइट कलर की होती है, तो थोड़ी बहुत पीली हो जाती है, तो इसलिए हमने कुछ और भी यहाँ पर परचेज़ कर ली। अच्छा, ये वाली ऑयल बॉटल है, ये हमने परचेज़ की थी। ये बहुत ज़बरदस्त रहती है। इसमें जो ऑयल है ना, हम अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा, और अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत रमज़ान मुबारक। आप सबका रमज़ान अल्लाह ताला बहुत अच्छा गुज़ारे। अल्लाह ताला जो है ना बहुत ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक दे हम सबको। तो दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।